इस्राएल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध को अब लगभग 2 हफ्तों का समय होने जा रहा है, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस युद्ध को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में लगभग बंट चुकी है, जहां एक तरफ इस्राएल को समर्थन देने के लिए बड़े बड़े देश यूएन में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसका साथ खड़े हैं, इस्राएल का पक्ष कर रहे हैं, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में बैठ के कर रहे हैं कि युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। इस्राएल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के कैपिटल हिल में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी अमेरिका के कैपिटल हिल में घुस गए और जमकर नारेबाजी की गई। दोस्तों, यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि ये घटना उस वक्त की है जब बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस्राएल के दौरे पर पहुंचे हुए थे। जेविश वॉइस फॉर पीस ने खबर को बताया है, जो कि एक्स अकाउंट से शेयर की गई। हैपनिंग नाउ, सैकड़ों अमेरिकी यहूदी कांग्रेस में धरना दे रहे हैं और अब तक कांग्रेस गाजा में युद्ध विराम का आह्वान नहीं करती। हम वहां से नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे अमेरिकी यहूदी बाहर विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। 350 से ज्यादा अंदर हैं, जिनमें 2 दर्जन रब्बी भी शामिल हैं, जो कि प्रार्थनापूर्ण प्रतिरोध कर रहे हैं। दोस्तों, इस्राएल की तरफ से गाजा पट्टी पर जो हमले लगातार किए जा रहे हैं, उसने मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। निहत्थी महिलाओं और बच्चों पर इस्राएल की क्रूरता को पूरी दुनिया देख रही है और इसकी निंदा भी बेशक कर रही है, लेकिन इस्राएल की पूरी कोशिश ये है कि गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता तक भी ना मिल सके। इसलिए कई देश उनका समर्थन भी खूब कर रहे हैं और लगातार जो है उनके साथ खड़े हो रहे हैं। उधर वॉशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल के अंदर घुसी भीड़ ने कैनन रोटुंडा पर धावा बोल दिया। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इस्राएल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों ने हाथ में सीज फायर की तख्तियां ले रखी। गाजा समर्थन और युद्ध बंदी के नारे जोरों शोरों पर जो है गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी ये मांग कर रहे हैं कि गाजा में सीज फायर लागू हो और अब निर्दोषों का मरना जल्द ही बंद हो। दोस्तों, जाहिर तौर पर इस 2 देशों के बीच की जो जंग चल रही है, इसमें मासूम लोग, आम जनता, आम नागरिकों को इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतने पर भी अमेरिका जैसे वीटो पावर वाले देश लगातार इस युद्ध में इस्राएल का समर्थन साफ तौर पर कर रहे हैं। एपी की न्यूज देखिए, इसमें बताया गया है कि अमेरिका ने इस्राएल हमास युद्ध के नागरिकों के खिलाफ सभी हिंसा की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो इस युद्ध में इस्राएल की पैरवी शुरुआत से ही कर रहा है, जिसे ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि दुनिया वाकई 2 देशों के जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक जो इस्राएल के साथ है, दूसरी जो फिलिस्तीन के साथ है, और कुछ ऐसे भी हैं इनमें जो कि अलग है, जिन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया। लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल यूनाइटेड रेजोल्यूशन को लेकर कर दिया है। दरअसल इस्राएल हमास युद्ध में नागरिकों के खिलाफ सभी हिंसा की निंदा करने और गाजा के फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के लिए बुधवार को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में मतदान किया जाना था, जिसमें कि अमेरिका ने हमास के समर्थन में प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए दोस्तों ये जरूरी है कि उसके पक्ष में कम से कम 9 वोट पड़ने ही चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी प्रस्ताव पर जो है वीटो ना करे, उससे वो फेल हो जाएगा। मतदान के बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस संघर्ष को कूटनीति से हल करने में लगे, ऐसे में हमें उस कूटनीति को निभाने की जरूरत है। उन्होंने इस्राएल के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में कुछ कहने के लिए प्रस्ताव की भी आलोचना कर दी है। साफ तौर पर अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया। हालांकि इस्राएल का विरोध हर तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस्राएल हमले कर रहा है फिलिस्तीनियों पर, वो बेहद निंदनीय है। उसकी कोई भी जो है बख्शिश है ही नहीं किसी भी हाल में। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका अपने वीटो पावर का यूज कर रहा है इस्राएल को समर्थन देने के लिए। खैर दोस्तों, अब ये खबर देखिए, जेनेवा में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की मीटिंग चल रही थी। अमेरिकी राजदूत मिशेल टेलर स्पीच दे रहे थे, लेकिन इस दौरान गाजा के हॉस्पिटल पर इस्राएल की बमबारी के विरोध में कई सदस्य देशों ने अमेरिकी राजदूत मिशेल टेलर को देखकर मुंह मोड़ लिया। कैसे अपनी पीठ अमेरिकी राजदूत मिशेल टेलर की तरफ करके विरोध स्पष्ट किया है, वो आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। वीडियो देखिए। Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza!
दोस्तों, पैलेस्टीन हाइलाइट्स ने इस खबर को बताया है और ये वीडियो भी शेयर किया है, जो कि आपने देखा है कि कैसे खामोशी के साथ यूएस के लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, फिलिस्तीनियों को जो है साथ खड़े हुए हैं। अब इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे यूएस कैपिटल हिल के अंदर लोग घुसकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है जेनेवा में जो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग चल रही थी, उसमें जब यूएस के एम्बेसडर जो है वहां पर स्पीच देना शुरू कर देते हैं, तो वहां के कई सदस्य देशों ने जो है उनका विरोध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जो मानवीय सहायता गाजा में रह रहे लोगों को मिलनी चाहिए, जिस तरह से जो हमले किए जा रहे हैं उस पर जो है प्रस्ताव पास किया जाना था, उस पर वीटो अमेरिका ने कर दिया और वीटो करने के बाद उसको वहीं पर जो है खत्म कर दिया गया। यानी कि जब तक उस पर 9 देशों का जो है प्रस्ताव में हामी नहीं होती, तो जब तक वो पास नहीं होगा। लेकिन और ये भी जरूरी है कि 9 देशों के साथ साथ उसमें जो 5 स्थायी देश है उनमें वीटो पावर का वो इस्तेमाल ना करें, तभी वो पास हो सकता है। उसके अलावा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इजराइल का प्रस्ताव, इजराइल को समर्थन देते हुए, इजराइल का साथ देते हुए उस प्रस्ताव को, जो कि मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए था गाजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को, उसको लेकर जो है अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। और वीटो का इस्तेमाल किया तो कैसे जेनेवा में उसी वक्त जब बैठक की गई यूनाइटेड नेशन की, तो वहां पर अमेरिका के जो राजदूत थे, एम्बेसडर थे, उनको देखकर किस तरह से जो है मुंह फेर लिया कई देशों ने, वो भी आपने देखा इस वीडियो में, जो कि साफ तौर पर ये दिखाने के लिए काफी है कि इजराइल को लेकर जिस तरह से अमेरिका की लगातार नीतियां चल रही है, एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही है, हर वक्त नया अपडेट सामने आता है दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उस देश को लेकर। और अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी वहां पर यात्रा की, वहां का हालचाल जाना। और ये उस वक्त की बात है जब गाजा में जो है अटैक किया गया, गाजा के अस्पताल पर अटैक किया गया, उस पर हमला किया गया, उसको निशाना बनाया गया। उसी वक्त इजराइल भी पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति। दोस्तों, तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा लीजिए और ये भी अंदाजा लगा लीजिए इस वीटो पावर से कि आखिरकार कैसे गाजा को जो है निशाना बनाने के लिए, गाजा पर इजराइल अपना कब्जा करने के लिए कैसे अपना वीटो का इस्तेमाल करवा रहा है। क्योंकि अमेरिका उसका मित्र देश है, इजराइल का मित्र देश होने के नाते अमेरिका लगातार वीटो पावर का इस्तेमाल करके गाजा के जो लोग हैं, जो फिलिस्तीनियों को लगातार निशाना बना रहा है उनका इजराइल, उसको लेकर तमाम तरह की जो है सामने आई घटनाएं, क्या क्या बातें आई निकलकर, वो हमने आपको साफ तौर पर दिखाई भी और बताई भी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ दी कंटाप पर, क्योंकि यहाँ आपको हर अपडेट मिलेगी। नमस्कार।